तो नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी पढ़ा रहे थे, नेफ्रॉन कहाँ से आ गया? जो किडनी होता है उसकी छोटी इकाई, सबसे छोटी मात्रा जो होती है नेफ्रॉन होता है। जो क्या होता है, जो किडनी जो काम करता है, जो किडनी के अंदर जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। जो फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का फंक्शनल यूनिट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। जो कहाँ कहता है, ब्लड छानता है, ठीक है ना। जो किडनी के छोटे मात्रा में होता है किडनी के अंदर एकदम, ठीक ना। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है, ठीक है। जो फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का, मतलब काम जो करता है किडनी कहाँ करता है, नेफ्रॉन में करता है। और नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है ना। नेफ्रॉन तो क्या होता है, एक होता है बाउमेंस कैप्सूल, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है वेन, एक होता है आर्टरी, एक होता है लूप ऑफ हेनले, एक होता है कंडक्टिंग डक्ट, ठीक ना। तो बाउमेंस कैप्सूल क्या होता है कि मतलब कि देखो, एक आर्टरी आएगी, एक आपस में गुलझेंगे, सब गुलझ के फिर से एक आर्टरी बाहर निकल जाएगी, ठीक ना। एक आर्टरी आएगी, ठीक ना, एक आर्टरी क्या हुआ यहाँ पे आई, ठीक ना। अब ये क्या हुआ, एक गुच्छा बना लिया, एक गुच्छा बनाया उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक गुच्छा बनाया उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं लोग, ठीक ना। एक गुच्छा आपस में, एक ब्लड वेसल आया, ठीक ना, ब्लड वेसल आया, आपस में मिला, खूब गुच्छा बना लिया, उसे हम लोग क्या करेंगे, ग्लोमेरुलस कहते हैं लोग, ठीक ना। उसके बाद से वहां से बाहर निकल जाएगा। अब फिर से, अब जो जहां गुच्छा बनाएगा उस सारे कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे लोग, बाउमेंस कैप्सूल कहेंगे लोग, ठीक है। उस कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे, बाउमेंस कैप्सूल कहेंगे लोग। जो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं लोग, ठीक ना। अब फिर से उसके बाद से नीचे जाएंगे लोग, बाउमेंस कैप्सूल के नीचे जाएंगे लोग, क्या होगा, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं लोग, ठीक ना। लूप ऑफ हेनले कहते हैं लोग। फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं लोग। अब फिर से ये किस में चला जाएगा, आज जो फाइनली जिसमें जो ओपन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, कंडक्टिंग डक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। कंडक्टिंग डक्ट मतलब वही जो वाटर जितने भी वेस्टेज आगे किसमें जाएगा, फाइनल जो स्टेप पे कहा है कंडक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये फिगर है जो नेफ्रॉन का फिगर है, जो एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। तो इसे आप लोग याद कर लेना एकदम बढ़िया तरीके से। अभी हम क्या बताए हैं, बाउमेंस कैप्सूल बता दिए हैं, ठीक है ना। बाउमेंस कैप्सूल क्या होता है, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस बता दिए हैं कि बाउमेंस कैप्सूल क्या होता है, आर्टरी आके आपस में गुच्छा मतलब आपस में लपटाएंगे सब, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो कवर कर रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। और जो नीचे आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लास्ट पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं लोग, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और ब्रांच ऑफ रीनल वेन। कि मतलब क्या होगा, रीनल आर्टरी का होगा, ब्लड क्या होगा, अंदर आएगा, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, किडनी को, जो ग्लोमेरुलस बना रहा है, उस स्ट्रक्चर जो बना रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रीनल आर्टरी कहते हैं लोग। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी क्या होगा, वो ब्लड को सप्लाई करेगा इसमें, ठीक ना। उसके बाद से क्या होगा, जितने किडनी में जो रीअब्जॉर्ब होगा, जो ब्लड आ चुका है, जो उसके थ्रू फिर से जो ज्यादा हो चुका है, तो उसको अंदर मतलब रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, रीनल, ब्रांच ऑफ रीनल वेन जो है इसके अंदर क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले में आने के बाद, ठीक है ना। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है, नेफ्रॉन पार्ट है उसका, ठीक है ना। अभी सब बताएंगे स्ट्रक्चर आपको। ये स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन का। किडनी, ये मान लो किडनी है और किडनी का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, किडनी का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं लोग, ठीक है ना।